ऑक्शन से पहले ही तारीख आई, इस नए नियम ने रोहित शर्मा की लॉटरी लगाई। तो आईपीएल ऑक्शन 19 दिसंबर को है, हम सब जानते हैं। सभी को आईपीएल ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि रोहित शर्मा इस तारीख को एमआई को छोड़ सकते हैं और नई टीम में जा सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को एक ऐसा नियम पता लग गया है जिससे वो आईपीएल ऑक्शन के खत्म होने के तुरंत बाद किसी दूसरी टीम की कप्तानी कर सकते हैं। तो 19 दिसंबर को आईपीएल का ऑक्शन है और आईपीएल ऑक्शन के बाद एक बार फिर जो आईपीएल की ट्रेडिंग है उसका आगाज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपीएल की ट्रेडिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि एक टीम से अगर दूसरी टीम में खिलाड़ी जाना चाहता है तो उसे आईपीएल का ट्रेड कहा जाता है। आईपीएल ट्रेड के जरिए एक खिलाड़ी दूसरी टीम में चला जाएगा और साथ ही ये जो ट्रेड होता है ये या तो कैश या खिलाड़ी स्वैप के जरिए ट्रेडिंग होती है, यानी कि या तो कैश पे ट्रेडिंग होगी या फिर आप अगर जैसे रोहित को अगर आप ले रहे हैं तो आपको फिर अपने खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस को देना होगा। साथ ही अब आप सबके सवाल है कि कब कब होता है आईपीएल ट्रेड। मतलब पहले तो था ना कि 12 तारीख को ट्रेडिंग विंडो खत्म हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ऑक्शन के बाद एक बार फिर आईपीएल की ट्रेडिंग होगी और आईपीएल 2024 से ठीक पहले। तो कब कब होती है आईपीएल की ट्रेडिंग वो आप जान लीजिए। सीजन खत्म होने के एक महीने बाद आईपीएल की जो ट्रेडिंग विंडो है वो शुरू हो जाती है और ऑक्शन से एक हफ्ता पहले तक ये जारी रहती है, यानी कि जब सीजन खत्म हुआ होगा, मतलब मई में खत्म हो गया होगा तो जून को छोड़ के जुलाई से शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब ऑक्शन है, यानी जैसे मान लीजिए 19 दिसंबर को ऑक्शन है तो 12 दिसंबर तक ये जो ट्रेडिंग विंडो है खुली रहेगी और फिर ऑक्शन होगा 19 दिसंबर को और ऑक्शन खत्म होते ही एक दिन बाद आईपीएल की ट्रेडिंग विंडो फिर शुरू हो जाएगी। 19 दिसंबर को यानी कि ऑक्शन है और 20 दिसंबर से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। रोहित चाहें तो एमआई को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको पहले किसी दूसरी टीम से बात करनी होगी या किसी दूसरी टीम को रोहित को या फिर मुंबई इंडियंस को अप्रोच करना होगा। और उसी तरह से जैसे हार्दिक पांड्या को एमआई ने जीटी से ट्रेड करवाया, उसी तरह से रोहित भी एमआई से किसी और टीम में ट्रेड हो सकते हैं। यानी कि प्रोसेस बहुत सिंपल है, वही प्रोसेस जो हार्दिक ने फॉलो किया कि भाई एमआई ने हार्दिक को अप्रोच किया पहले। हालांकि ये एक ठीक चीज नहीं है। अगर आईपीएल ट्रेड का जो कायदे का नियम है वो ये होता है कि एक फ्रेंचाइजी को दूसरी फ्रेंचाइजी को अप्रोच करना पड़ता है सबसे पहले, खिलाड़ी से आपको बात नहीं करनी होती। यानी कि यहाँ पे ये हुआ था कि एमआई ने पहले हार्दिक को कन्विंस कर लिया था, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। अब क्या चोरी छुपे रोहित और किसी दूसरी टीम की बात हो रही है, अगर सहमति बनती है तो क्या वो दूसरी टीम जाएगी बात करने के लिए एमआई? ये सारी चीजें जो है आई थिंक अंडर द टेबल चल रही होती हैं और आपको जैसे ही आईपीएल का ऑक्शन खत्म होगा तो ये सारी खबरें पता लग जाएंगी, ये सारी खबरें मिल जाएंगी कि क्या रोहित एमआई में रहेंगे या फिर रोहित किसी और टीम में आपको जाते हुए नजर आएंगे।